स्वागत है सभी बच्चों का। मैं जदीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री जीके पर। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है ये 60 डेज की फ्री क्लास चलने वाली है, तो उस वीडियो का एक पहला भाग है, यानी कि पहला वीडियो है। और इसको आप जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अब आपको डेली ऐसी वीडियो मिलने वाली है। और ये 60 दिन की जो वीडियो है, यानी कि 60 जो वीडियो मिलेंगी आपको, ये आपको पास कर देंगी नवोदय में। हो सकता है ज्यादा भी मिले, लेकिन ये आपको नवोदय एग्जाम में पास कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको पसंद लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में से जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं। नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं या तो बड़ी से बड़ी संख्या का, या बनेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, या बनेंगे छोटी से छोटी संख्या। मेरी बात समझ रहे हो आप? या तो बनेंगे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, या बनेंगे छोटी से छोटी बताओ, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या भी देगा, छोटी से छोटी संख्या भी देगा और उनका आपसे योगफल पूछ लेगा, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या देगा, छोटी से छोटी संख्या देगा और आपको उनका अंतर पूछ लेगा आपसे। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आपको पुटअप होंगे, बनेंगे। तो इसी के साथ में हमारा एक पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है उस पर आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। 0, 3, 5, 0, 3, 6, 7 तथा 9। 0, 3, 6, 7 तथा 9। ध्यान से सुनो, मेरी बात समझना थोड़ा आप ध्यान से बच्चों, कि 0, 3, 6, 7, 9 ये हमारा अंक है। अब इन अंकों से हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और इन्हीं अंकों से छोटी बनानी है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा एक बात और समझा दूं। अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो आपको बड़ा अंक पहले लेना है 9 का, और जितने अंकों की संख्या की कहे आपको उतने ही अंक लिख देना है। जैसे मैंने 3 बार ये 9 के लिखे, तो यानी कि ये बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या है। मैं अगर एक और अंक लिख दूं बच्चों यहां, तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, अब छोटी से छोटी कहेंगे तो 1 का अंक लेंगे। जितनी छोटी अंक की संख्या की बोलता है उतने ही 0 लगाएंगे। मान के चलो 4 अंकों की छोटी से छोटी कहता है, तो 1 का अंक लिखो और 3 0 लगाओ। तो 1, 2 और 3, ये 3 0 लगा दिए हमने। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, अगर वो ये नहीं देता है, अगर वो खुद अंक नहीं देता है, जैसे आप पहले वाले मैंने जो क्वेश्चन बोला है इसमें उसने पहले अंक दे दिए हैं, इसने खुद ने उसने अंक दे दिए कि इन्हीं अंकों में से बनानी है बड़ी और छोटी। लेकिन अगर आपको ये अंक ना दिए जाए तो आपको कैसे बनानी है फिर? तो आपको बड़ी बनानी है तो 9 का अंक लोगे, छोटी बनानी है आप 1 का अंक लेके 0 0 0 रखोगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब जैसे ये तो तुम समझ में आ गया होगा, तुम सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुने, अब हमें इसमें से बनानी है बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी बनानी है तो आप क्या करोगे, बड़ा अंक पहले लो। बड़ा अंक कौन सा? 9 का है इसमें, तो 9 का लो। 9 से छोटा कौन सा है इसमें? 7 का है, 7 का लो। 6 का है, फिर 6 का लो। फिर 3 का है, 3 का लो। फिर 0 है, 0 लो। ये जो है ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। अब इसी के साथ में हम छोटी बनाएंगे, तो छोटा अंक कौन सा? 0। 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम पहले 0 को नहीं लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर 0, ठीक है, पहले 3, फिर 0, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। ये आपकी समझ में आया? अब आप मेरी बात सुने। अब ऐसे करने के बाद में, अब वो क्वेश्चन में तो आपसे कह रहा भाई अंतर बताओ, लेकिन अगर वो योगफल कहता तो आप यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा देते। लेकिन वो बोल क्या रहा है, वो अंतर बोल रहा है, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाना है आपको। साइन किसका लगाना है? माइनस का लगाना है, तो यहाँ माइनस का साइन लगाया। अब करना क्या है, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो 12 में से 7 गया, कितना बचा? यानी कि 2 बचा ना यहाँ पे। 10 में से हमने यहाँ 10 कर दिया, तो 12 में से 7 गया 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो कितना? 9 6 15 होता है। 6 का 6 और 9 में से 6 गया, 3 गया तो 6, ये आ गया। तो
तो 66,951 इसका राइट आंसर है। 66,951 यानी 66,951 इसका राइट आंसर है। तो आप अगर बच्चों को ये समझ में आ गया हो तो बताएं। अब देखिए इसमें एक चीज और क्या आता है, एक चीज और समझें। ये जो क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, बने रहिए, आराम से समझते जाइएगा। सब एक एक पूरा पेपर आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्लेस वैल्यू और समझ लें आप। प्लेस वैल्यू जैसे हमने कहा 8 4 3 2 7 है ना। अब इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, यानी कि मैं अगर प्लेस वैल्यू लिखूं तो इसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को हिंदी में हम कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है सर? स्थानीय मान का मतलब होता है किसी भी स्थान का मान, यानी कि जो अंक है उसके स्थान का मान। जैसे मान के चलो ये किस पे है, 7 पे है, तो 7 के अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, 7 लिखो। अब 7 के आगे कोई अंक है नहीं है तो छोड़ो उसको, यही है 7 का अंक, स्थानीय मान 7 है प्लेस वैल्यू। 2 का निकालना है, 2 लिखो। 2 के आगे कितने अंक है, 2 के आगे 1 अंक है तो 1 0 लगा दो, बस आगे ही। 3 का निकालना है, 3 का लिखो। 3 के आगे 2 अंक हैं, 2 0 लिखो। समझ में आया? आप 3 गुणा 1 फिर 1 के आगे वो सिस्टम छोड़ो। आपको परीक्षा में जल्दी करना है तो जल्दी करना है तो ये काम सीखो, ठीक है। अब देखो 4 है, 4 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं तो 3 0 लगा दो। ये हो गया 4 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। समझ पा रही हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, यानी कि अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो आपको कैसे जवाब देना है। ये 8 है, 8 का प्लेस वैल्यू पूछा है तो 1 2 3 4। अब इसका प्लेस वैल्यू बताना है तो देखो 1 2 3 4, 8 का लिख के 4 0 लगा दो, बस ये हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं कैसे बता रहा हूं? तो ये चीज है। अब आपसे एक चीज और पूछ लेगा वो। एक चीज कैसे पूछ लेगा? एक चीज ऐसे पूछ लेगा, एक चीज वो ऐसे पूछ लेगा कि जैसे उसने दे दिया 6 3 2 6 4 और 6 के स्थानीय मूल्यों का अंतर क्या है, 6 के स्थानीय मूल्यों का अंतर क्या है वो बताओ। तो देखो 6 6 की यहाँ पे एक तो ये है, एक ये है 6 का, 2 ही तो है 6 6 के। तो तुम्हें क्या करना है, दोनों की स्थानीय मान निकालो। ये 6 का देखो 6 के आगे 1 अंक है तो 1 0, और ये 6 के आगे कितने आए, 1 2 3 4 तो 4 0। इतना आ गया कि नहीं आ गया समझ में? इतना आ गया। अब वो क्या कह रहा है, 6 के स्थानीय मूल्यों का योग कह रहा है कि अंतर कह रहा है? अगर योग कहता है तो इन दोनों को जोड़ दो, और अंतर कहता है तो इन दोनों को घटा दो। क्या कह रहा है, योगफल कह रहा है तो देखो जोड़ दो, इनको जोड़ दो। अगर घटाने की कहता है तो माइनस कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्या नहीं आ रही है बताइए? क्या आपको समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बच्चों एक एक चीज हमें क्लियर करते हुए चलना है, एक एक चैप्टर को हमें समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि हमें एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ हम दूसरे पे आ जाए, ऐसा नहीं करना है। हमें सही तरह से चलना है, सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन को आपको सही से सिखाऊंगा। आपको बस क्या करना है, एक अच्छी तरह से डेली वीडियो को अटेंड करना है, आना है डेली, ठीक है। वीडियो को डेली वॉच करना है, आप सब समझ जाओगे। चलिए एक देखिए, अब एक चीज और समझे आप। एक इसमें क्या कहता है, अब प्लेस वैल्यू की हमें समझ में आ गई सब, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब इसमें एक चीज और कहता है, एक चीज क्या कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ और छोटी से छोटी संख्या बनाओ। बड़ी से बड़ी, देखो बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ और छोटी से छोटी संख्या बनाओ, ठीक है। बड़ी से बड़ी बनानी है, छोटी से छोटी बनानी है, लेकिन संख्या जो है वो अंक जो है वो भिन्न होने चाहिए, ध्यान रखें, अंक भिन्न होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो बड़ी से बड़ी बनानी है तो हमको पता है बड़ा अंक पहले लेंगे और बड़े के बाद में फिर लेते हैं बड़े से छोटा। तो 9 के बाद में 8, 8 के बाद में 7, 7 के बाद में 6, 5, जितने अंकों की कहे उतने अंकों की इस तरह से बनाएंगे। अब कोई कहे कि सर 15 अंकों की, तो 15 अंकों की थोड़ी होती है, ठीक है, 15 अंक थोड़ी होती है, अंक तो 9 ही होते हैं, 10 ही होते हैं। वैसे तो दशमिक प्रणाली सुनिए, दशमिक प्रणाली 10 ही होते हैं। तो ये चीज ध्यान दें, ज्यादा 15 अंकों की नहीं बना सकते हो आप। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब छोटी है, छोटी बनानी है, छोटी कैसे बनाएंगे, तो 1 का लिखो, फिर 0 2 3 4 5 इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये अंक हैं और ऐसे ही हम बनाएंगे, यानी कि जब अंक कैसे हो बच्चों, भिन्न हो।
ये सिस्टम हमें कब अप्लाई करना है, इसमें जब अंक भिन्न आ रहे हो, यानी कि वो बोल रहा हो, जैसे मान के चलो उसने बोला 5 अंकों की या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें अंक भिन्न हो। तो बड़ी से बड़ी बनानी है 4 अंकों की, तो देखो 9 से शुरुआत करेंगे क्योंकि बड़ा अंक 9 है। अब अंक भिन्न होने चाहिए, तो भिन्न होने चाहिए तो 9 के बाद में क्या आएगा 8 के बाद में क्या आएगा 7 के बाद में क्या आएगा 6। देखना हो गया 1 2 3 4 अंक हो गए आंसर। मेरी बात समझ पा रही हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये चीज आपको करनी है अप्लाई। अगली मैं बात करता हूँ, छोटी से छोटी बनानी है हमें 4 अंकों की, तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहले हमें 1 का अंक लिखना है, छोटी बनानी है तो उसके बाद में फिर 0, फिर 2, फिर 3। देखो 1 2 3 4 हो गए 4 अंकों। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है, मुझे ये बताएं। अगर आपको समझ में आ रही हो तो लाइक करते चलें, और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करते चलें। मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाया करे और आप एक भी वीडियो मिस ना करो। मैं छोटी से छोटी चीजें भी सिखा रहा हूं आपको, बड़ी भी सिखा रहा हूं, कोर्स भी करा रहा हूं, सारी चीजें करा रहा हूं। ध्यान दें इस चीज का, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है? जो चीज आपको आती है अच्छी बात है, फिर भी आप उसे समझें, उसमें आंसर देने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा आंसर दें, क्वेश्चन पुटअप करना सीखें। ये चीज आपको अंदर होनी चाहिए। अच्छा अब मैं बात करता हूं, देखिए अब ज्यादातर क्या आ रहा है, अब क्या आता है ज्यादातर है इसमें एक चीज और आती है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए आता है। इसमें क्या आता है? मल्टीप्लाई करने के लिए। मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा, एक सेकेंड। जैसे यहां पे आ जाएगा 4300 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 0 गुणा 2, ये आ जाएगा इस तरह से। और अब इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको इसमें चेक करना है कि इसमें क्या है, 0 आ रहा है। इसमें अगर बीच में 0 आ रहा है तो तुम बिना कहीं सुने यहाँ 0 रख दो। क्यों? क्योंकि आप कितना भी गुणा कर लेना, लेकिन किसी भी अंक में अगर 0 से गुणा करने की बात आ गई तो पूरे जो कितना भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी बड़े अंक हो, उसका आंसर हमेशा 0 ही हो जाता है। ये चीज ध्यान रखें आप, ठीक है बच्चों? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे बताते जाएं। मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अगली वीडियो में फिर बात करते हैं आपसे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।